फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप बजट 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 बहुत दिनों से इंतजार था कि 1 फरवरी की वह तारीख आए और फिर यह पता चले कि आखिर इस बजट से आम लोगों को क्या मिलने वाला है। इस देश में बजट को लेकर लोगों की उम्मीद बहुत होती है। 1-2 दिन चर्चा होती है, फिर इसके बाद यह चर्चा गायब हो जाती है। टैक्स स्लैब में इस तरीके का कोई भी बदलाव इस बार नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब इस बजट को पेश किया तो लोगों को यह उम्मीद थी, खास करके बिहार के लोगों को, कि विशेष राज्य का दर्जा या कोई एक पैकेज की बात बिहार को लेकर की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। लेकिन विशेष राज्य की जब बात नहीं की गई तो इसके बाद सरकार में सहयोगी जेडीयू ने ही सवाल उठा दिया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह बिहार के लिए निराशाजनक बजट है। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता था कि क्या उम्मीदें थी और क्या सरकार से कोई बात हुई थी। हमारे संवाददाता प्रेरणा ने उपेंद्र कुशवाहा से बात की और यह जानने की कोशिश की कि इस बजट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने इस तरीके की प्रतिक्रिया ट्विटर के माध्यम से क्यों दी। हम बिहार की नज़र से देखते हैं तो यह बजट हमको निराश करने वाला बजट दिखता है, क्योंकि बिहार लगातार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। हर सेक्टर में बिहार आगे बढ़ा है, काफ़ी आगे बढ़ा है। 15-17 वर्षों में जितना काम हुआ, आज़ादी के बाद उतना काम नहीं हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा काम नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन उसके बावजूद हम विकसित राज्यों की श्रेणी तक नहीं पहुंच पाए। तो यह जो गैप है, इस गैप को भरेगा कि नहीं भरेगा यह गैप, और इस गैप को भरने के लिए क्या फार्मूला हो सकता है? फार्मूला एक ही है कि बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाए। बिहार को इसीलिए हम लोग विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार अपने ट्विटर के जरिए कह चुके हैं उन्होंने कि यह बजट जो है यह सराहनीय है। खैर, जब बात बढ़ निकली तो उसके बाद आगे तक तो जाएगी, चूंकि जेडीयू ने ही कहा कि यह बजट निराशाजनक है। इसके बाद सरकार के एक और साझेदार हम के तरफ से भी बयान आया और उन्होंने भी यह कहा कि उम्मीद थी कि इस बजट में बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन इस तरीके की किसी घोषणा के ना होने से निराशा हाथ जरूर लगी है। देखिए, ये बजट बिहार के लिए निराश करने वाला बजट है। जब नीति आयोग के रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि बिहार हर मामले पे पिछले पायदान पे है, तो हमें उम्मीद थी कि नीति आयोग की सिफारिशों के आलोक में ही वित्त मंत्रालय बिहार की सुधि लेगा और बिहार को स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा। लेकिन आज के बजट ने एक साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं से आज भी बिहार की हकमारी हो रही है, जो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लिए कहीं से ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता लगातार इस बजट की महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि यह बजट आम लोगों का बजट है, यह बहुत ही दूरदर्शी बजट है, इससे लोगों को काफी फायदा होगा। ये बजट युवाओं, महिलाओं, गरीब, किसान, दलितों, पिछड़ों और रोजगार उन्मुखता का ये बजट है। ये आत्मनिर्भरता का बजट है। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। ये देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वरोजगार देने वाला बजट है। ये बजट को समझने के लिए पप्पुओं का दिमाग नहीं, एक बड़ा वैज्ञानिक दिमाग चाहिए। बजट से किसका फायदा होगा और क्या नहीं, लेकिन जो एक बात और निकलकर सामने आई, जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया तो उस आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया कि बिहार के लोगों की आय पिछले 1 साल में जरूर बढ़ी है। यह तो एक पॉजिटिव बात थी, लेकिन आपको बता दूं कि जेडीयू की तरफ से, खास करके जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार एक कैंपेन सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि देश का प्रधान बिहार पर दे ध्यान। उनका पूरा इस कैंपेन का मकसद यह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और वो लगातार उस डेटा को भी शेयर करते हैं जिसके जरिए वो बताते हैं कि बिहार क्यों दूसरे राज्यों से पिछड़ रहा है। ऐसे में आज के बजट से बिहार को जरूर निराशा हाथ लगी होगी और खुद जब जेडीयू ने सवाल उठा दिया है तो विपक्षी दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं लगातार। आरजेडी की तरफ से जगदानंद सिंह ने इस पर सवाल उठाया। जगदानंद सिंह ने कहा कि इस बजट को आप नाउम्मीदी के बजट के तौर पर देखें। यह सरकार कहती तो है कि नौकरी देंगे, लेकिन 2014 से ही किसी तरीके के भरोसे पर यह सरकार खरी नहीं उतरी है। जिन लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने दिया, वही अब विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। उस अपराध उनको कबूल करना पड़ेगा। जिस राज्य को इन्होंने तो जंगल राज कहा,
उस राज्य की विशेष दर्जे की मांग को क्यों नहीं पूरा होने दिया, आज समझ रहे हैं कि हम ही लोग सही थे। उसी कदम उसी पर उठाना पड़ रहा है। उस समय रोकने वालों में ये शामिल लोग थे। बजट पर प्रतिक्रियाएं तो आ गई है, लेकिन इस बजट से बिहार को एक तरीके से कहें कि जिस तरीके से सरकार के ही अंग जेडीयू और हमको उम्मीद थी कि इस बजट से स्पेशल पैकेज मिलेगा, बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा जिससे बिहार के लोगों का विकास हो सकेगा, वह ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। तो इसे अब किस तौर पर आगे देखना होगा, यह बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में जेडीयू स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है, केंद्र सरकार से सवाल कर रही है, पूरा कैंपेन कर रही है। तो अब देखना होगा कि सरकार के साझेदार एक साथ सरकार को कैसे चलाते हैं और इन मुद्दों पर कैसे आपस में बनती है इनकी। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और तक ऐप को डाउनलोड कर लें।